नमस्ते। हमारे वर्क प्लेस पर जो मशीनें रोज चलती हैं, कभी सोचा है वो जितनी साधारण दिखती हैं उनमें खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेफ्टी के एक ऐसे हीरो की जो अक्सर दिखाई नहीं देता पर सच में जिंदगियां बचाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मशीन गार्डिंग की। तो चलिए आज इसे जरा गौर से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। सोचिए, एक छोटा सा गार्ड अगर वो अपनी जगह पर नहीं है तो उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कोई डरावनी कहानियां नहीं है, ये असल में हुई दुर्घटनाएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने शायद कभी सोचा होगा, अरे मेरे साथ थोड़ी होगा। हर साल न जाने कितने लोग मशीन गार्डिंग की कमी की वजह से बुरी तरह घायल हो जाते हैं। घूमते शाफ्ट में हाथ का फंस जाना या निप पॉइंट पर उंगलियों का कुचल जाना, ये मशीन गार्डिंग को हल्के में लेने के बहुत ही भयानक और असली नतीजे। तो सवाल ये है कि इन खतरों से खुद को कैसे बचाया जाए। ये रहा हमारी आज की बातचीत का पूरा रोड मैप। हम शुरू करेंगे उन छिपे हुए खतरों को पहचानने से, फिर समझेंगे कि ये गार्ड्स असल में हैं क्या, सुरक्षा के क्या नियम हैं, और आखिर में पूरी सेफ्टी सिस्टम पर एक नजर डालेंगे। तो हमारा पहला कदम है खतरे को पहचानना। मशीनों के आसपास वो कौन कौन से खास खतरे हैं जिनसे ये गार्ड्स हमें बचाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। जरा सोचिए, ये कितने आम हैं। शाफ्ट, गियर, पुली, ये तो लगभग हर मशीन में होते ही हैं। इनकी तेज रफ्तार किसी भी ढीले कपड़े, बाल या गहनों को एक झटके में पकड़कर अंदर खींच सकती है। ये वो जगह है जहां मशीन अपना असली काम करती है, मतलब काटना, दबाना या किसी चीज को शेप देना। और सच कहूं तो ये मशीन का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहीं ऑपरेटर मशीन के सबसे करीब होता है और एक पल की भी चूक बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकती है। पिंच और निप पॉइंट्स वहां बनते हैं जहां मशीन के दो चलते हुए हिस्से एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से को, खास तौर पर उंगलियों और हाथों को पकड़कर कुचल सकते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट और रोलर के बीच की जगह। खतरा हमेशा सीधे छूने से नहीं होता। कई मशीनें जब चलती हैं तो तेजी से धातु के टुकड़े, लकड़ी के चिप्स या चिंगारियां बाहर फेंकती हैं, और अगर सही गार्ड न हो तो ये उड़ती हुई चीजें आंखों या स्किन को बुरी तरह घायल कर सकती हैं। तो अब जब हम खतरों को पहचान गए हैं तो चलिए अब समाधान पर आते हैं। ये जरूरी ढाल आखिर है क्या जो इन सभी खतरों से हमें बचाने वाली पहली दीवार है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो मशीन गार्डिंग एक दीवार है। ये हमारे और मशीन के खतरनाक हिस्सों के बीच एक शील का काम करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि सुरक्षा नियमों के हिसाब से ये हर हाल में अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमें गार्ड की जरूरत क्यों है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये गार्ड्स दिखते कैसे हैं और इन्हें मशीन पर कहां होना चाहिए। देखिए, सारे गार्ड एक जैसे नहीं होते। फिक्स्ड गार्ड्स वो होते हैं जो परमानेंट लगे होते हैं, जैसे किसी ग्राइंडर पे लगी शील्ड। इंटरलॉक्ड गार्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही गार्ड खुलेगा मशीन बंद हो जाएगी, बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन के दरवाजे की तरह। और प्रेजेंस सेंसिंग डिवाइस जैसे एडवांस्ड गार्ड किसी के खतरनाक एरिया में आते ही मशीन को रोक देते हैं। तो ये गार्ड्स लगाने कहां हैं? इस स्लाइड को आप एक बहुत जरूरी सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह देख सकते हो। पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, पावर ट्रांसमिशन पार्ट्स जैसे बेल्ट और चेन, घूमते हुए शाफ्ट्स, इन सभी हिस्सों को हमेशा हर हाल में सुरक्षित तरीके से गार्ड किया जाना ही चाहिए। इसमें कोई बहाना नहीं चलता। जानकारी होना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आदत में लाना सबसे जरूरी है। ये सेक्शन उन साफ और सीधे नियमों के बारे में है जिनका पालन मशीनों के साथ सुरक्षित काम करने के लिए करना ही करना है। ये स्लाइड नियमों को एकदम साफ कर देती है। हमेशा पक्का करें कि गार्ड अपनी जगह पर है और अगर कोई डैमेज दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और दूसरी तरफ गार्ड्स को कभी भी ना हटाएं, सेफ्टी इंटरलॉक को कभी बाईपास ना करें और भूलकर भी चलती हुई मशीन को साफ करने की कोशिश ना करें। ये नियम तोड़ने के लिए नहीं है। गार्ड्स हमारी सुरक्षा की पहली लाइन है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई सेफ्टी की एक और मजबूत परत बनाते हैं। सेफ्टी शूज, गॉगल्स और दूसरे जरूरी पीपीई ये मशीन गार्ड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी जगह नहीं लेते। अब सिर्फ एक एक नियम से हटकर उस पूरे सिस्टम को देखते हैं जो एक सुरक्षित काम का माहौल बनाता है, क्योंकि असली सुरक्षा सिर्फ एक गार्ड या एक नियम से कहीं ज्यादा होती है। लॉकआउट और टैगआउट जैसी प्रक्रियाएं ये पक्का करती हैं कि मेंटेनेंस के दौरान मशीन गलती से भी चालू ना हो जाए।
गार्ड्स का रेगुलर इंस्पेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि वो हमेशा ठीक से काम कर रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाला काम है, कोई एक बार की फॉर्मेलिटी नहीं। देखिए, कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, हमें हमेशा किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कदम बहुत जरूरी हैं। पहला कदम, इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाना। फिर मेन पावर बंद करके तुरंत मदद के लिए इन्फॉर्म करना। इन कदमों को याद रखिए, ये किसी की जान बचा सकते हैं। आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आकर रुक जाती है। सुरक्षा सिर्फ मैनेजमेंट या सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है, ये हर एक उस इंसान की जिम्मेदारी है जो किसी मशीन के पास काम करता है या बस वहां से गुजरता है। तो सबसे अहम बात क्या है? हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक सीधे और दमदार वाक्य में है। मशीन गार्ड्स सिर्फ धातु या प्लास्टिक के टुकड़े नहीं हैं, वो जीवन रक्षक हैं। और इसीलिए हम इस जरूरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब हम किसी मशीन के पास खड़े हों तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या हर सेफ्टी गार्ड अपनी जगह पर है? क्योंकि एक गायब गार्ड का मतलब एक बदली हुई जिंदगी हो सकता है। सुरक्षित रहें,